नमस्कार साथियों, जैसा कि कल हम लोग वीडियो में समास देख चुके थे, आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट में कारक के बारे में जो प्रश्न पूछते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। हम देखते हैं कारक के बारे में। अगर किसी को ये बैच चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए तो आप कांटेक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं 9305827373 पर। ये देखिए कारक और विभक्तियां। कारक की परिभाषा है क्रियाम करोति इति कारकम। क्रिया को करने वाले को कारक कहते हैं। क्रिया जनकत्वम कारत्वम, क्रिया के जो जनक होते हैं वो कारक हैं। क्रियान्वदित कारकत्वम, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध अन्य होता है उसे कारक कहते हैं। वनात् गात्यम रामः सीताय लंकाय वारण रावणम बाणे जघान। वन से आकर राम ने सीता के लिए लंका रावण को बाण से मारा था। यह राम क्या है? राम कर्ता कारक है, रावण कर्म कारक है, बाणेन करण है, सीताएं संप्रदान है, वनात् अपादान है और लड़कायाम अधिकरण है। कारक संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, अधिकरण। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है क्योंकि इनका साक्षात संबंध नहीं होता है। देखते हैं प्रथम विभक्ति कर्ता कारक। प्रथम विभक्ति के बारे में कर्ता कारक है स्वतंत्र कर्ता। क्रिया करने में जो स्वतंत्र होता है वही कर्ता कारक होता है। जैसे एग्जाम्पल है मोहन पठति। मोहन करता है, मोहन पढ़ते हैं, क्रिया क्या कर रहे हैं? क्रिया करने का अर्थ है पढ़ना। यहां मोहन करता है। वाच्य के अनुसार कर्ता, वाच्य के अनुसार कर्ता कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्ता की प्रधानता होती है और उसमें प्रथम विभक्ति होती है। जैसे मोहन पुस्तकम पठति। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। मोहनेन पुस्तकम पठन्ते। भाववाचक में भाव क्रिया की प्रधानता होती है और कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। और रामेण भूयते। प्रातिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे। प्राप्तिपदिकार्थ मात्रम लिंग मात्रम के अधिज्ञ में, परिणाम मात्र के अधिज्ञ में तथा वचन मात्र के अधिज्ञ में प्रथमा विभक्ति होती है। प्राप्तिपादिकार्थ मात्रम ऊंचे नीचे कृष्ण श्री ज्ञानम, ये है प्राप्तिकार्थ मात्रम। लिंग मात्रम में अधिक में तटपुल, तट, तटपुलिंग, तटपुलिंग, तटी स्त्रीलिंग, तटम नपुंसकलिंग। परिमाण मात्र के अधिक में द्रोण व्रीह, द्रोण भर चावल। वचन मात्र में एक दो बहावह। संबोधना च भी, संबोधन में प्रथमा विभक्ति है और उक्त करितम प्रथमा, ये भी प्रथमा विभक्ति की है। तो आपको याद रखना है कि प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत प्राप्तिपादिकार्थ लिंग परिणाम वचन मात्रे, मतलब प्रतीकार्थ प्रतिपादिकार्थ आ जाएंगे और लिंग मात्र, परिणाम मात्र, वचन मात्र, संबोधन च प्रथमा विभक्ति। हे राम अत्र गच्छ प्रथमा विभक्ति। वचन मात्र एक दो बावा भी प्रथमा विभक्ति। प्रथमा उक्त कर्ता प्रथमा। कृत्यवाच्य में जहाँ कर्ता उक्त कहा गया रहता है उसे प्रथमा विभक्ति कहते हैं।
जैसे राम गृहम गच्छति। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक कर्तु कर्तृ इष्टतम कर्मः। कर्तृ इष्टतम कर्म कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है उसे कर्म संज्ञा होती है। क्रमाणि द्वितीया कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। राम लेखान्य पत्र लिखति, यहाँ पत्र कर्म है। अकथित च अपादान संप्रदान करण आदि कारकों द्वारा अविवक्षति कारक कर्म संज्ञक होते हैं। 16 द्विकर्मक धातुओं को योग से इसका प्रयोग होता है। द्विकर्मक धातुओं में कौन कौन से आते हैं? द्विकर्मक धातुओं में तो दूह याच पच दंड रुद्ध प्रच्छ चीमुस साहसी मत मुस निह कृषि वह। उदाहरण है ग्वालः धेनु दुग्धम दोहति। ग्वाला गाय से दूध दोता है। अधि सिंह स्थानाव कर्म सी सोना स्थान ठहरना आस बैठना धातु के पहले आदि अधि उपसर्ग जुड़ा हो तो इनके आधार पर कर्म संज्ञा होती है। राजा सिंहासनम अधितिष्ठति। अभिनिविष्य अभि और नि उपसर्ग के यदि विष धातु में पूर्व में आवे तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। संतः स मार्ग अभिनिविष्यते। उपानद्धो बसः उप अनु अधि आंग उपसर्ग वस धातु के पूर्व में आवे तो आधार कर्म संज्ञा होती है। राजा नगरम उपवासित। अंतरेण अंतरा अंतरण युक्ते। अंतरा अंतरण युक्ते अंतरा मध्य में अंतरेण बिना के योग द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः परितः समया निष्काहा प्रति ये सब आ जाए तो द्वितीय विभक्ति होगा। अभितः परितः समया निष्काहा प्रतियोगेपि। अभितः दोनों ओर परितः चारों ओर समया समीप निष्का निकट हाथ शोक प्रतियोर शब्दों को योग से द्वितीय विभक्ति होती है। ग्राम अभितम वनम अस्ति। ये हो गया उदाहरण। अब है उभ स्वरतोषो कार्य जिसमें उभया स्वरताधिक उपरियो अधेदि आध्यो पदों के योग से द्वितीय विभक्ति होती है। उभता नहीं वृक्षासंति। कलाध्योन्य रंत्यो सहयोगी यदि किसी काल में कोई क्रिया कल लगातार हो या मार्ग की दूरी कोई वस्तु लगातार हो तो कालवाची मार्गवाचक शब्द की द्वितीय विभक्ति होती है। छात्रः मासम अध्येते। तो आपको ये याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछता है। कर्तुरी इष्टतम कर्मः कर्मणि द्वितीयः अकथित च द्वितीयः। जो 16 द्विकर्मक धातु भी है वो भी द्वितीयों में आएगा। अधि सिंह स्थासम कर्म अभिनिविष्य द्वितीया। उपानाध्यो वहसः वो भी द्वितीया। अंतरा अंतरण युक्ते द्वितीया। अभितः परितः समया निष्का द्वितीया। उभता स्वरताधिक उपरियो भी द्वितीया। कला इंद्रियों सहयोगी जिसमें किसी काल की कोई क्रिया लगातार हो मार्ग की दूरी वस्तु लगातार हो तो कालवाची या मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे छात्र मासा अध्येते। अब हम देखते हैं तृतीय विभक्ति के कारण। आपके सूत्र से दे देंगे और पूछते हैं एक साधकतम करणम किस में आते हैं? साधकतम करणम आपका किस विभक्ति में है? साधकतम करणम ये तृतीय विभक्ति में है। कर्तिकरणम योग त्रिस्थितिया ये भी तृतीय विभक्ति में है। संयुक्त प्रधाने किस विभक्ति में है? तो तृतीया। यंग विकार तृतीया। पृथ्वीज्ञान नाभि विस्त्र तृतीया।
तृतीया में आएंगे। तृतीया के इतने हैं तो आप तृतीया के याद कर लीजिएगा कौन कौन से हैं। साधकम करणम, कर्तिकरणम तृतीया, संयुक्त प्रधाने यंग विकार्य, पृथ्वी वान नाम भिस्तेस, ये भी तृतीया है। साधकम तृतीया क्या होता है? ये क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है उस करण कहते हैं। कृत्य करणम तृतीया, अनुक्ति कर्ता, कर्मवाच्य भाववाच्य कर्ता करण में तृतीया विभक्ति होती है। स कुठारेण वृक्ष छिन्नति, कारण में तृतीया। वाड़ वालिहंता, संयुक्त प्रधाने में सह, साकम, सार्धम, समम आदि सारार्थक शब्दों के योग से अप्रधान में तृतीया विभक्त होती है। पुत्रेण सह आगतः पिता, यंग विकारा में शरीर जिस अंग के विकार से शरीरधारी विकार समझा जाए उसे अंगवाचक शब्द तृतीया विभक्त होती है। अक्षाण काड़ा, कान आंख से काना। पृथ्वी बिना नाना शब्दों के योग से तृतीया विभक्ति का प्रयोग विकल्प से होता है द्वितीय और पंचमी में। जलेन बिना जीवति कमलम। अब हम देखते हैं चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में। आपसे यूपी टेट के एग्जाम में ये सूत्र पूछते हैं। कर्माण यभि प्रेति संप्रदानम, चतुर्थ संप्रदाने रुचार्थनाम प्रियमाणम, क्रुह दुह सूर्य